नमस्कार। रीडिंग कैपिटल एकेडमी में स्वागत है सभी का। अपभ्रंश के कुछ छूटे हुए कवियों का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले हमारे दिए गए हैं सोमप्रभ सूरी। सोमप्रभ सूरी, ठीक है। इनकी रचना क्या है? कुमारपाल प्रतिबोध, ठीक है। कुमारपाल प्रतिबोध रचना किसकी है? सोमप्रभ सूरी की है, ठीक है। और इसका रचना काल है 1184 ईस्वी में, ठीक। यानी सोमप्रभ सूरी की कुमारपाल प्रतिबोध, ठीक है। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी है? सोमप्रभ सूरी की है, ठीक है। ये कुमारपाल प्रतिबोध है, न कि कुमारपाल चरित्र, ठीक है। क्योंकि कुमारपाल चरित्र है वो आपकी हेमचंद्र की है, ठीक है। ये कुमारपाल प्रतिबोध है, ठीक है। तो इसका समय सीमा क्या है? 1184। यानी कुमारपाल प्रतिबोध की समय सीमा क्या है? 1184। ये गद्य पद्यमय यानी गद्य एवं, और ये है क्या? गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत का, यानी गद्य पद्य में है, दोनों में है, और संस्कृत प्राकृत यानी दोनों भाषाओं में लिखी गई है, संस्कृत में भी प्राकृत में, ठीक है। और बीच बीच में अपभ्रंश के दोहे भी शामिल हैं। यानी सोमप्रभ सूरी की रचना कुमारपाल प्रतिबोध में संस्कृत, अपभ्रंश और प्राकृत, ठीक है, तीनों भाषा में लिखी गई है, और ये गद्य पद्यमय काव्य है, ठीक है। अंतर रखें कि कुमारपाल प्रतिबोध और कुमारपाल चरित्र अलग अलग रचनाएं हैं, ठीक है। कुमारपाल प्रतिबोध अलग है और कुमारपाल चरित्र रचना अलग है, ठीक है। ये दोनों रचनाएं अलग अलग है, तो इनमें अंतर रखें आप, ठीक। तो क्या है कि ये गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य है, बीच बीच में अपभ्रंश के दोहे भी आए हैं इसमें। एक कवि हुए हमारे जैनाचार्य मेरुतम, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतंग की है, ठीक है। प्रबंध चिंतामणि किसकी है? मेरुतंग की। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? मेरुतंग की। और इसकी समय सीमा क्या है? 1304 ईस्वी। प्रबंध चिंतामणि की समय सीमा क्या है? 1304 ईस्वी, ठीक है बच्चों। यानी प्रबंध चिंतामणि की समय सीमा 1304 ईस्वी है, और इसके रचनाकार कौन है? मेरुतंग, ठीक है। संस्कृत भाषा का ग्रंथ है ये, यानी प्रबंध चिंतामणि किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का ग्रंथ है ये, किंतु इसमें दोहा विद्या, ठीक है, दोहा विद्या विवाद प्रसंग मिलता है किसमें? प्रबंध चिंतामणि, ठीक है। कहीं कहीं अपभ्रंश के दोहे भी, ठीक है। यह ऐतिहासिक महत्व की गद्य रचना है। ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, किंतु इसमें दोहा भी मिलता है, और ये क्या है कि इसमें कुछ कुछ अपभ्रंश के दोहे भी रखे गए हैं, ठीक है। दोहा विद्या का ये मतलब इसमें विवाद है कि ये दोहा विद्या में है या किसी और में है, ठीक है। तो ये जैनाचार्य मेरुतंग है, जिनकी रचना प्रबंध चिंतामणि है, जिसकी समय सीमा 1304 ईस्वी है। पेंगलम, पेंगल यानी पिंगल शब्द का अर्थ है छंद। पिंगल जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? छंद है, ठीक है। तो प्राकृत पेंगलम, प्राकृत पिंगल सूत्र में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, वरवर आदि कवियों की रचनाएं मिलती हैं। यानी प्राकृत पेंगलम है, उसमें किसी एक कवि की रचना नहीं है, जबकि 3-4 कवियों की रचनाएं विद्याधर, जज्जल, सारंगधर, ठीक है, और बब्बर। यानी विद्याधर, सारंगधर, जज्जल और बब्बर इन कवियों की रचनाएं प्राकृत पेंगलम में रचित यानी दी गई हैं, ठीक है। प्राकृत पेंगलम में विद्याधर की, सारंगधर की, जज्जल की, बब्बर की, इन चारों की रचनाएं लिखी हैं, ठीक है। इन चारों की रचनाएं संकलित हैं किसमें? प्राकृत पेंगलम में। इसमें प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना के रूप में विभिन्न कवियों की रचनाएं छंद संकलित रचना, मतलब पिंगल का अर्थ ही छंद है। पिंगल का अर्थ क्या है? छंद है, तो इसमें छंद संबंधित रचनाएं होंगी, यानी छंद संकलित है, ठीक है। इसका संग्रह 14वीं सदी के अंत में लक्ष्मीधर ने किया। प्राकृत पेंगलम का संग्रह किसने किया? लक्ष्मीधर ने किया, ठीक है। प्राकृत पेंगलम का संग्रह किसने किया? यानी 14वीं सदी में लक्ष्मीधर ने किया, और इसमें विद्याधर, सारंगधर, बब्बर और जज्जल की रचनाएं संकलित हैं, ठीक है बच्चों। वंशीधर नामक किसी विद्वान ने इसकी टीका लिखी है। किसने? प्राकृत पेंगलम की टीका किसने लिखी है? वंशीधर ने। यानी प्राकृत पेंगलम की टीका किसने लिखी है? वंशीधर ने, ठीक है। वंशीधर नाम के एक विद्वान हुए हैं जिन्होंने प्राकृत पेंगलम पर टीका लिखी है,
और प्राकृत पेंगलम का संग्रह किसने किया? लक्ष्मीधर ने किया। देखिए टीका और संग्रह अलग अलग है, यानी टीका जो लिखी है वो किसने लिखी है? वंशीधर ने, लेकिन प्राकृत पेंगलम रचना का 14वीं शती में जो संग्रह किया है वो किया है लक्ष्मीधर ने। और प्राकृत पेंगलम में जो रचनाएं हैं वो किसकी हैं? विद्याधर, सारंगधर, जज्जल और बब्बर की। ठीक है बच्चों, प्राकृत ये क्या है? सुखी और संपन्न जीवन क्या है, इसका चित्रण मिलता है किसमें? प्राकृत पेंगलम में जो जिनकी रचनाएं हैं इसमें उन्होंने इसमें दिया है कि सुखी और संपन्न जीवन का मंत्र क्या है, यानी सुखी और संपन्न जीवन कैसे हो सकता है, इसका वर्णन किया है किसने? बब्बर ने। किसमें? प्राकृत पेंगलम रचना में। ठीक है बच्चों, प्राकृत पेंगलम में वर्णित 8 छंदों के आधार पर यानी शुक्ल जी प्राकृत पेंगलम के 8 छंदों के आधार पर हम्बीर रासो की कल्पना की है। वह इसके रचयिता सारंगधर को, इसमें जो 8 छंद लिखे हैं प्राकृत पेंगलम में वर्णित 8 छंदों के आधार पर ही शुक्ल जी ने कुछ तथ्य निकाले और इससे ये डिसाइड किया कि हम्बीर रासो के रचयिता कौन है? सारंगधर है। ठीक है बच्चों, तो हम्बीर रासो के रचयिता कौन है? सारंगधर ने। ऐसा किसने कहा? शुक्ल जी ने। ठीक है, ऐसा किसने कहा कि हम्बीर रासो के रचयिता? ठीक है, प्राकृत पेंगलम में जो छंद हैं उनके आधार पर इन्होंने निकाला कि सारंगधर के रचयिता कौन है? हम्बीर रासो के रचयिता कौन है? सारंगधर हैं, ऐसा शुक्ल जी ने कहा। आगे देखिए, सारंगधर, शुक्ल जी ने हम्बीर रासो का रचयिता सारंगधर को, देखिए कभी अगर पूछ लिया जाए कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सारंगधर कौन है, तब आप हम्बीर रासो नहीं करेंगे। ठीक है, यानी किसके अनुसार? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सारंगधर के रचयिता जज्जल हैं। किसके अनुसार? राहुल सांकृत्यायन। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन है हम्बीर रासो के रचयिता? ठीक है, और सामान्यतः सारंगधर को ही माना जाता है। सामान्यतः किसको माना जाता है? माना जाता है। अगर क्वेश्चन विशेषतः पूछा जाए कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सारंगधर के रचयिता कौन है, तब आप करेंगे कौन? जज्जल। ठीक है, यानी अगर पूछा जाए राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, राहुल सांकृत्यायन ने सारंगधर का रचयिता किसे माना है? जज्जल को माना है। ठीक है, लेकिन सामान्यतः कौन है? हम्बीर रासो के रचयिता सारंगधर। ठीक है बच्चों, कौन है? हम्बीर रासो। ये हम्बीर रासो ग्रंथ है, सारंगधर इसके रचयिता हैं। ठीक है, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हम्बीर प्रसाद द्विवेदी जीवे हुए हैं जिन्होंने आदिकाल को आदिकाल कहा है। उन्होंने क्या कहा है कि हम्बीर शब्द किसी पात्र का नाम नहीं है। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि हम्बीर शब्द किसी पात्र का नाम नहीं है, बल्कि ये अमीर, अमीर यानी पैसे वाले, अमीर। ठीक है, अमीर शब्द का विकृत रूप, यानी किससे निकला है? अमीर से निकला है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि जो हम्बीर शब्द है वो अमीर से निकला है। ठीक है बच्चों, किससे निकला है? अमीर से निकला है। ये किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, तो अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हम्बीर शब्द का पूछा जाए तो मतलब अमीर से विकृत माना है इन्होंने। हम्बीर शब्द किसी पात्र का नाम नहीं बताया है, बल्कि कहा है कि ये विशेषण है। यानी अमीर क्या है? अमीर एक विशेषण है जो क्या है? हम्बीर, अमीर का विकृत रूप है। ठीक है, तो देखिए सारंगधर को, सारंगधर का सारंगधर पद्धति ग्रंथ संस्कृत का पद्यकोश है जिसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी रखे गए हैं। यानी सारंगधर का सारंगधर पद्धति ग्रंथ संस्कृत का पद्यकोश है, यानी पद्य में लिखा गया कोश है, और इसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी रखे गए हैं। ठीक है, तो ये सारंगधर के विषय में, यानी हम्बीर रासो सारंगधर, हम्बीर रासो किसकी है? सारंगधर की है। तो इसके विषय में ये जानकारी हो गई। देखिए सारंगधर पद्धति में बहुत से सावर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए। आयुर्वेद ग्रंथ भी है जो काफी प्रसिद्ध है, और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये अच्छे कवि और सूत्रकार थे। रामचंद्र शुक्ल ने ये किसके विषय में कहा है कि ये अच्छे कवि और सूत्रकार थे? सारंगधर के विषय में। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके विषय में यह उक्ति दी है कि ये एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे? तो सारंगधर के विषय में दी है। और किसने दी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कि ये एक अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे।
ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सारंगधर के विषय में कहा है। ठीक है बच्चों, किसके विषय में कहा है? सारंगधर के विषय में। अब देखिए सारंगधर के विषय में डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें अनुमानतः कुंडलिया छंद का प्रयोक्ता, ठीक है, कुंडलिया छंद का प्रयोक्ता किसे माना जाता है? बच्चन सिंह के अनुसार कुंडलिया छंद का प्रयोक्ता सारंगधर को माना जाता है। किसके अनुसार? डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार। ठीक है बच्चों, तो ये सारंगधर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। ठीक, तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें अनुमानतः कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना है। किसने? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। किसको? सारंगधर को। ठीक है, तो ये हमने जानकारी प्रदान की आपको। अपभ्रंश के कुछ छूटे हुए कवि थे, सोमप्रभ सूरी, ठीक है, प्राकृत प्रायंगलम रचना, ठीक, जिसके और क्या कहते हैं सारंगधर के विषय में, इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्रदान की। आशा है ये समझ में आया होगा। अध्ययन करते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।